मैं वैभव कुलकर्णी, टीजीटी मैथ्स, जवाहर नवोदय, उस्मानाबाद जिला तालुका तुलजापुर से आप सबका मेरा मैथ्स मेड इजी इस चैनल में स्वागत करता हूं। अभी तक आपने काफ़ी वीडियोस मेरे देखे होंगे और उम्मीद करता हूं आपको पसंद भी आए होंगे। तो अगर आपको लगता है कि इससे बाकी लोगों को भी काम आएगा तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँचें। तो आज मैं आपको मेरा जो बेसिक मैथ्स फॉर ऑल जो 40 डेज़ का कोर्स है उसमें 15th डे में आपका स्वागत करता हूं। और जो टॉपिक मैंने चुना है बेसिक फैक्टराइजेशन है ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री 2। ये टॉपिक मैं कहूँगा कि मैथ्स की जान है, ये अलजेब्रा की जान है। कोई भी अलजेब्रा सीखने वाला बच्चा अगर ये नहीं जानता है तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये फैक्टराइजेशन के रूप में 6th में भी आगे काम आएगा, 7th में तो आगे आता ही है, 8th में भी आता है, 9th में भी आता है, 10th में तो रहता ही है। तो इसलिए यकीन मानिए बच्चों की जो टॉपिक्स मैंने चुने हैं वो काफ़ी अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करके आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो यहाँ आप देखिए कि x² + 12x + 20 इसको अगर सॉल्व करना है, इसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज इसका डिग्री यहाँ पर क्या है 2 है। तो वैसे समय आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म हमेशा इंटू करना है। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म इंटू करोगे बच्चों तो आपको आएगा 20x²। तो आप यहाँ लिखोगे x² और ये लिखोगे आप +20। तो यहाँ पर आपको 12 चाहिए बच्चों। तो 12 अगर आपका बीच का टर्म कैसे होना चाहिए, गुणाकार करने पर 20 आना चाहिए, प्लस और माइनस करने पर 12 आना चाहिए। तो देखिए आप कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं 20 किस किस नंबर में जाते हैं। फॉर एग्जांपल 2 × 10 = 20, तो 10 + 2 होगा 12 और 4 × 5 = 20 भी आता है। मगर अगर मैं 2x ले लूँ और अगर मैं 10x ले लूँ तो क्या होगा, आप देखिए कि अगर मैंने यहाँ 2x लिया और यहाँ पर मैंने 10x लिया और दोनों तरफ मैं प्लस लिखूँगा तो क्या होगा, x² + 2x + 10x + 20। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ बच्चों तो देखिए कि यहाँ कॉमन फैक्टर आपको मिलेगा x, तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हो x + 2। फिर से कॉमन फैक्टर होगा 10, तो आपको मिलेगा x + 2। फिर से कॉमन फैक्टर आपको मिलेगा x + 2 और आपको मिलेगा यहाँ पर x + 10। मैं फिर से आपको समझा दूँ, यहाँ पर मैंने किया क्या कि पहले और आखिरी टर्म को इंटू किया और 20 के सारे फैक्टर्स मैंने ढूंढे। 20 का सबसे पहला फैक्टर है 1 और 20, तो 20 + 1 20 होगा, 21 होगा, 20 - 1 19 होगा। दूसरा फैक्टर 20 का है 2x और 10x। 2x और 10x को जोड़ दीजिए आप तो होगा 12x और 2x × 10x लोगे तो 20x² होगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर x² + 2x + 10x + 20 किया। फिर यहाँ पर कॉमन फैक्टर x है तो x × ब्रैकेट x + 2, यहाँ 10 ब्रैकेट कॉमन ले लिया तो x + 2 होगा, तो x + 2 × x + 10 आएगा। तो पहला प्रॉब्लम था जहाँ पर सब पॉजिटिव है। चलो दूसरा प्रॉब्लम है जहाँ पर ये नेगेटिव है। तो यहाँ आप नेगेटिव फैक्टर जब लोगे बच्चों तो देखिए यहाँ गुणाकार करने पर आपको मिलना चाहिए -45x², -45x²। तो मैं यहाँ लिख दूंगा x² और यहाँ मैं लिख दूंगा 45। तो 45 के सारे फैक्टर्स आपको ढूंढने हैं। फॉर एग्जांपल 45 का सबसे पहला फैक्टर है 1 और 45। 45 + 1 होता है 46, 45 - 1 होता है 44। ये हमारी काम की बात नहीं है। नेक्स्ट आएगा 3 और 15। 15 × 3 = 45 होता है बच्चों, और 15 में से 3 अगर माइनस कर दूं मैं तो आपको मिलेगा 12, यानी फैक्टर आपको मिलेगा 15x और 3x। 15x और 3x यानी ये +15 होगा, ये -15 होगा। तो 15 में से 3 हटा दूं तो आपको +12 मिलेगा। सर यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे तो क्या होगा, -15 + 3 होगा -12, जो हमें नहीं चाहिए। तो फैक्टर्स होंगे बच्चों +15x - 3x। तो 15 - 3 = 12। फिर से कॉमन फैक्टर आप ले लो तो आपको मिलेगा x कॉमन मिलेगा तो x + 15 होगा। फिर -3 कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा
x प्लस 15। अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हो तो ये माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। फिर से कॉमन होगा बच्चों x प्लस 15 और फिर ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 3। तो x प्लस 15 और x माइनस 3। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो। सिंपल फंडा है, पहला टर्म और आखिरी टर्म को इनटू कीजिए, फैक्टर्स ढूंढो और बीच का टर्म आना चाहिए। तो पहला प्रॉब्लम था जहाँ पर दोनों पॉजिटिव थे, दूसरा प्रॉब्लम है जहाँ ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तीसरा प्रॉब्लम है जहाँ पर सब नेगेटिव है। तो हर एक टाइप का एक एक प्रॉब्लम मैं आपको करके बता रहा हूँ, आप बाकी का कर सकते हो उसी के हिसाब से। तो अब ये फर्स्ट और लास्ट टर्म को इनटू कीजिए बच्चों, आपको मिलेगा 42x²। अब आप सारे फैक्टर्स ढूंढिए किसके, 42 के। तो सबसे पहला फैक्टर हमेशा होता है 1। तो 1 इंटू 42, 42 होगा, 42 प्लस 1 होगा 43, 42 माइनस 1 होगा 41। वो हमारे काम की नहीं है। नेक्स्ट आएगा 2, 2 इंटू 42 इंटू 21 होगा 42, 21 प्लस 2 होगा 23, 21 माइनस 2 होगा 19। ये हमारे काम का नहीं है। तो नेक्स्ट फैक्टर आता है 42 का 3, 14 3 जा 42, 14 में से 3 माइनस कर दूं तो 11 आएगा, यानी मुझे यहाँ पर 14x लेना पड़ेगा और यहाँ पर मुझे 3x लेना पड़ेगा। 14x लेना पड़ेगा, 3x लेना पड़ेगा। 14 में से 3 माइनस कर दूं तो 11 आता है, मगर मुझे यहाँ -11 की ज़रूरत है। तो -11 आने के लिए बड़ी संख्या को माइनस साइन दूंगा, छोटी संख्या को प्लस साइन दूंगा। तो ऐसे अगर मैं सॉल्व कर दूं तो ये होगा -14x प्लस 3x। इसको सॉल्व कीजिए बच्चों आगे चल के, तो आपको मिलेगा x इंटू ब्रैकेट x माइनस 14, फिर यहाँ पर आप देखिए 3 कॉमन मिलेगा तो 3 इंटू ब्रैकेट x माइनस 14। फिर से बच्चों x माइनस 14 कॉमन है तो आपको मिलेगा x माइनस 14 और ये होगा x प्लस 3, x माइनस 14 और x प्लस 3। तो इस तरह से बच्चों आप क्या कर सकते हो, आप फैक्टर्स निकालना है क्वाड्रेटिक में और इस तरह से सॉल्व करना है। अब देखिए एक नया टाइप का प्रॉब्लम है जहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x² 2 है, यहाँ पर सब प्लस था, कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 था। सर कोएफिशिएंट ऑफ x² तो 2 है, कोई बात नहीं, मेथड वही होगा, पहला और आखिरी पद को गुणाकार कीजिए आप, आपको मिलेगा 20x²। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसा पद ढूंढना है जिसको गुणाकार करने पर 20 आना चाहिए, प्लस और माइनस करने पर 9 आना चाहिए। तो 20 के सारे फैक्टर्स आप ढूंढो, 20 1 जा 20, 20 प्लस 1 21, 20 माइनस 1 19, काम का नहीं हमारा। फिर आएगा 20 का 2 10 जा 20, 10 प्लस 2 12 होगा, 10 माइनस 2 8 होगा, किसी काम का नहीं है। फिर 20 आता है 4 में, 4 5 जा 20, 4 प्लस 5 9। सर ये काम की चीज़ है, बिल्कुल सही कहा आपने, ये तुम्हारी काम की चीज़ है। 2x² प्लस 10, ये 20x आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, 5x और 4x। तो आपको लेना पड़ेगा 5x प्लस 4x। फिर से कॉमन फैक्टर क्या है, अब देख लो, आपको कॉमन फैक्टर यहाँ मिल जाएगा बच्चों x। अगर मैंने x कॉमन ले लिया यहाँ तो आपको मिलेगा 2x प्लस 5। यहाँ पर भी आपको 2 कॉमन मिल जाएगा तो आपको मिलेगा 2x प्लस 5। फिर से कॉमन फैक्टर है 2x प्लस 5, तो बचेगा x प्लस 2। तो इस तरह से फैक्टर्स आप निकाल सकते हो। नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये है इसको, तो गुणाकार करोगे तो होना चाहिए आपको -12x²। पहले तो इसको आप ढंग से लिख लीजिए। ढंग से लिखना मतलब क्या है, पहले x² टर्म आएगा, फिर x टर्म आएगा और फिर नॉन x टर्म आएगा। अब इसको गुणाकार करने पर आना चाहिए आपको -12, प्लस और माइनस करने पर आना चाहिए -x। तो आप देखिए 4x और 3x अगर मैं ले लूँ तो क्या होगा, -4x और +3x अगर ले लूँ तो क्या होगा, -2x²
-4x प्लस 3x प्लस 6 कॉमन ले लीजिए आप, तो -2x अगर मैंने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2। फिर यहाँ पर कॉमन अगर आप लोगे 3 तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2। फिर से कॉमन फैक्टर आप ले लीजिए, x प्लस 2 इज कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा -2x प्लस 3। तो इस तरह से आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कर सकते हो। लास्ट एक सैंपल देखिए, हमने क्या किया, सभी टाइप के एक एक लिए, जहाँ पहले में सब प्लस था, दूसरे में लास्ट वाला नेगेटिव है, तीसरे में दोनों नेगेटिव है, चौथे में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 2 है, नेक्स्ट है जहाँ पर -2x स्क्वायर लास्ट में है, और यहाँ पर xy वाला अगर है तो क्या करें सर? सिंपल है बच्चों, हर बार आपको क्या करना है, इसको इंटू करना है। तो ये कितना होगा 72x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आप लिखोगे यहाँ पर 8x स्क्वायर माइनस ये होगा 9y स्क्वायर। मुझे सारे फैक्टर 72 को देखने हैं, 72 1 जा 72। देखिए बच्चों, अगर आप थोड़ा टेबल्स में एक्सपर्ट हो तो सिंपल आंसर है बच्चों, 12 6 जा 72, और 12 में से 6 माइनस कर दूँ कितना होगा 6 आएगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा 12xy और 6xy, इससे क्या होगा -12xy प्लस 6xy, वैसे ले लूँ तो क्या होगा -12xy प्लस 6xy। इससे क्या होगा, आप थोड़ा ध्यान दो कि ये होगा कॉमन फैक्टर, यहाँ ले लीजिए आप। व्हाट इज़ द कॉमन फैक्टर? 4x अगर मैंने कॉमन ले लिया तो 4 2 जा 8, 2x माइनस 3y। फिर से कॉमन फैक्टर यहाँ पर आप ले लीजिए 3y, तो 3 2 जा 6, और यहाँ पर x माइनस 3 3 जा 9y। फिर से कॉमन फैक्टर आप ले लीजिए 2x माइनस 3y इंटू 4x प्लस 3y। तो बच्चों ये है बेसिक फैक्टराइजेशन, जो 7th से आपके पीछे पड़ जाता है, 8th में आपके काम आता है, 9th में आपके काम आता है, 10th में आपके काम आता है। कुछ होमवर्क्स मैंने आपके सामने दे रखे, इसको आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर ये टाइप के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। इसलिए मैं फिर से एक बार आपको यही कहूँगा कि मैथ्स कैन नॉट बी क्लोज्ड इन द टेक्स्ट बुक। मैंने आपको बेसिक मैथ्स आपको दिया, आप किसी भी रेफरेंस बुक में से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम इस टाइप का सॉल्व कीजिए। मैं दावा कर सकता हूँ कि ये आपके काफ़ी काम आएंगे, हर बोर्ड में आएगा, CBSE ICSE या जो भी बोर्ड हो उसमें आपके काम आएगा। धन्यवाद।